अनिल बाबू अनीता जी की मौत के बाद फिर से अपने गांव के घर लौट आए। बचपन से शहर में पले बढ़े अनिल बाबू अपने काम के सिलसिले में रामपुर गांव से आते जाते रहते थे। उन्हें यह गांव बहुत अच्छा लगा था, इसलिए रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यहीं एक जमीन खरीदकर घर बनाया था। घर के साथ साथ एक तालाब और एक बगीचा भी था। उन्होंने सोचा था कि बाकी जिंदगी यहीं शांति से बिताएंगे, लेकिन गांव की इस शांति के बीच कितनी अशांति छिपी रहती है ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, खासकर बुरे वक्त में। एक दिन शाम के समय अनिल बाबू की पत्नी अनीता जी को तेज बुखार आ गया। घर में रखी दवाइयां खाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। उसी वक्त आसमान काले बादलों से ढक गया और तेज तूफान चलने लगा। गांव में तूफान आने पर जो होता है वही हुआ। बिजली चली गई, मोबाइल नेटवर्क नहीं था, रास्ते बिल्कुल सुनसान थे, बाहर कोई नहीं था और चिल्लाने पर भी कोई सुनने वाला नहीं था। तूफान रुकने के बाद बारिश शुरू हो गई। यहां से दवाई की दुकान लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। वहां जाकर दवा और एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, लेकिन अनिल बाबू के घर एम्बुलेंस आते आते 2 घंटे की देर हो गई। फिर अनीता जी को लेकर शहर के अस्पताल के लिए रवाना हुए और अस्पताल पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। अस्पताल पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए अनीता जी को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर ने बताया कि उनके ब्रेन में एक विशेष प्रकार का इन्फेक्शन हो गया था। पत्नी के गुजर जाने के बाद अनिल बाबू कुछ दिनों तक शहर के घर में रहे। उनके सभी रिश्तेदारों ने उन्हें सलाह दी कि गांव का घर बेचकर हमेशा के लिए शहर में ही रह लें, लेकिन अनिल बाबू का मन गांव के उस घर में ही लगा रहता था। उन्हें हर वक्त ये महसूस होता था कि अनीता जी अभी भी उसी घर में मौजूद है, क्योंकि अनीता जी को वहां रहना बहुत पसंद था। इसलिए अनिल बाबू वापस गांव आ गए। अब उन्हें ये घर पहले से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा था, लेकिन गांव के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। पहले से ही वे गांव वालों से बहुत कम बात करते थे, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। अब तो वे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे। हालांकि गांव वाले बहुत उपकारी और सहानुभूतिशील थे। वे सोचते थे कि शहर से आए बाबू अपनी पत्नी की मौत के बाद अंदर से टूट गए हैं, इसलिए इस बुढ़ापे में हमें उनके पास रहना चाहिए। लेकिन उनके घर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। एक दिन काका साही बोले, तुमने देखा है, वो आदमी सबसे अलग है। हर शुक्रवार को रामपुर गांव से कुछ दूरी पर अश्विनी नगर में हाट लगता था। अनिल बाबू वहीं से जरूरत का सामान खरीदने जाते थे। आमतौर पर गांव के लोग मिलनसार स्वभाव के होते हैं। एक दिन बाजार से सामान खरीदकर लौटते समय उनके पड़ोसी हरी ने पूछा, अरे दादा कैसे हैं, आज सब्जियों का दाम कैसा रहा? अनिल बाबू ने हरी को नजरअंदाज किया और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। हरी मन ही मन बड़बड़ाया, वाह रे वाह, कितना घमंड। दूसरी ओर अनिल बाबू सोचते थे कि गांव के लोग देहाती हैं, जरूरत से ज्यादा सवाल जवाब करते हैं, ऐसे लोगों से वे क्या बात करें। इसलिए अनिल बाबू दिन भर अकेले अपने घर में रहते, न किसी से बात करते, न किसी के घर जाते। पत्नी की मौत के बाद वे मानसिक रूप से बहुत बदल गए थे। वे अपने बगीचे के फल सब्जियों और तालाब की मछलियों की बहुत देखभाल करते थे। किसी को एक भी चीज न खुद देते थे न लेने देते थे। एक दिन शाम के वक्त एक सूखा नारियल पेड़ से गिर पड़ा। उसी समय गांव का एक लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था। नारियल देखकर वो उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वो लड़का नारियल उठाने ही वाला था, अनिल बाबू घर से बाहर आए और जोर से चिल्लाए। डर के मारे वो लड़का वहां से भाग गया। एक दिन दोपहर में गांव का एक बच्चा डरते डरते बंसी लेकर अनिल बाबू के तालाब में मछली पकड़ने बैठ गया। हमेशा सतर्क रहने वाले अनिल बाबू समझ गए। वे चुपके से तालाब के किनारे पहुंचे और जोर से आवाज दी। बच्चा बंसी वहीं छोड़कर डर के मारे भाग गया। रात होते ही अनिल बाबू बहुत उदास हो जाते। बचपन में स्कूल मैगजीन के लिए कहानियां लिखा करते थे। अब वे फिर से कहानियां लिखने की कोशिश करने लगे। देर रात तक उन्हें नींद नहीं आती थी। उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी अनीता की याद आती रहती। इस घर से जुड़ी कितनी ही यादें थी। अनीता जी के साथ उन्होंने यहाँ एक नया जीवन शुरू किया था। अनीता जी यहाँ आकर बहुत खुश थीं, लेकिन फिर ये क्रूर विडंबना। इतनी धूप में मैं और नहीं चल पाऊंगी, उस पेड़ की छांव में थोड़ी देर रुकना होगा। ये रामपुर के पास वाले गांव मोदीपुर की ब्राह्मण दादी थी। गांव में सब उन्हें इसी नाम से जानते थे। कुछ साल पहले कोरोना में उनके पति और इकलौते बेटे की मौत हो गई थी। दोनों एक जूट मिल में काम करते थे। अब ब्राह्मण दादी वृद्धावस्था पेंशन के सहारे किसी तरह गुजारा कर रही थी। अभी बहुत रास्ता बाकी है, प्यास भी बहुत लगी है। वे बुदबुदाई, बेटा यहाँ आसपास कोई पानी का नल है क्या? नहीं दादी माँ, पास खड़ी बच्ची बोली, यहाँ पानी का नल नहीं है। आपको पानी चाहिए? हाँ बेटी, तू गणेश की बेटी है ना?
हाँ दादी माँ, मुझे थोड़ा पानी दे दे। पहले जाति के अहंकार में रहने वाली ब्राह्मण दादी कभी गणेश जैसे गरीब लोगों के घर के पास भी नहीं जाती थी, लेकिन समय और परिस्थिति ने सब बदल दिया था। बच्ची पानी ले आई। दादी ने पानी पीते हुए कहा, आह, शांति मिली। बेटी, मैं कल से कुछ नहीं खाई हूँ। घर में दाल चावल भी नहीं है। हमारे घर में दाल चावल है, आप लेंगे? लेकिन तेरी मम्मी पापा डांटेंगे नहीं? नहीं दादी माँ, मम्मी पापा कहते हैं लोगों की मदद करने से भला होता है। इतना कहकर बच्ची दाल चावल ले आई। अनिल बाबू दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। जिन्हें वे इतने दिन देहाती और अशिक्षित समझते रहे, उनकी सोच और इंसानियत देखकर वे दंग रह गए। कुछ देर बाद गणेश और उसकी पत्नी खेत से लौटे। बच्ची ने सब कुछ बताया। पहले माँ घबरा गई, लेकिन फिर बोली, अगर कोई 2 दिन से भूखा है और उसे खिलाने के लिए हमें 1 दिन भूखा रहना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर अनिल बाबू की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से कठोर बना उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने गणेश के परिवार को अपने घर बुलाया और पेट भरकर खाना खिलाया। उस दिन के बाद अनिल बाबू का घर गांव वालों के लिए हमेशा खुला रहने लगा। बैंक का काम हो या कोई फॉर्म भरना, सबके लिए अनिल बाबू ही सहारा बन गए। अब वे अपने बगीचे के फल, सब्जियां और तालाब की मछलियां गांव वालों में बांटते और फिर खुद खाते। रात को जब वे अकेले होते तो अनीता जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहते, देखो अनीता, मैंने नए तरीके से जीना सीख लिया है। अब सिर्फ प्रकृति से ही नहीं, लोगों से भी प्यार हो गया है। मुझे विश्वास है तुम भी खुश हो। असल में प्रकृति के सौंदर्य से आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका आनंद लेने के लिए मन को भी प्रकृति जैसा सरल बनाना पड़ता है। तभी विवेक जागता है और बदले में मिलता है सच्चा सुख और शांति।